ભાવિક સંવત 2504 શ્રાવણ એકમ શનિવાર તારીખ 19/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13ની ટીકા અને ભાવાર્થ શ્લોક 8 અને પાછળની ટીકા ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 62. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાન નમો લોહી સૌ ઉજ્જાયાન નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિદાતા 13મી ગાથા. यहाँ आया है सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने अभूता क्या किया. जीव जो आत्मा है उसकी पर्याय में 9 प्रकार का तत्व उत्पन्न होता है. यहाँ 9 तत्व में जीव का एक अंश पर्याय एक यहाँ लेना 9 में, और अजीव का ज्ञान यहाँ होता है उसको अजीव लेना, अजीव पदार्थ नहीं लेना. ये जीव अपनी पर्याय में एक अंश रूप जो है ये 9 तत्व में उसको जीव कहा, और अजीव जो जड़ है उसका ज्ञान होते हैं ये उसको यहाँ जीव कहा, और अपनी पर्याय में शुभ भाव होने लायक होते हैं तब सामय कर्म जो है निमित्त उसको द्रव्य पुण्य कहा, और भाव पुण्य अपनी पर्याय में युक्ता से अपनी युक्ता से ये काल में शुभ भाव होता है उसको जीव भाव पुण्य कहा. ऐसे बात अपने युक्ता से जीव में पाप तत्व की लायकात से उत्पन्न होता है ये भाव जीव, और उसमें निमित्त जो पूर्व का कर्म है उसको द्रव्य जीव द्रव्य पाप कहने में आया. हाँ, ऐसे आश्रव अपनी पर्याय में शुभ शुभ आश्रव होने लायक से ये समय उत्पन्न लायक है उत्पन्न होता है अपनी योग्यता से, कर्म से नहीं. कर्म क्या निमित्त है पर निमित्त से होता है ऐसा नहीं. समझ में आया. आश्रव पुराना निमित्त कर्म जो पुराना उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं, और भाव आश्रव अपनी पर्याय में उत्पन्न होता है भाव आश्रव है. पीछे संबर निद्रा मोक्ष बंद राग में रुक जाते हैं अपने कारण से ये भाव बंद है, और पुराना कर्म जो है ये द्रव्य बंद है. और संबर अपनी युक्ता से शुद्धि की उत्पत्ति हुई ये जीव संबर कहने में आता है. और कर्म का उदय इतना न आया और नया कर्म न आया उसको द्रव्य संबर कहते हैं. और अपनी पर्याय में शुद्धि की वृद्धि हुई उसको भाव निद्रा कहते हैं, और कर्म का उदय जो खिंच जाता है उसको द्रव्य निद्रा कहते हैं. और अपनी पर्याय में मोक्ष होने लायक पर्याय जब उत्पन्न हुई केवल ज्ञान ये भाव मोक्ष है, और उसमें कर्म का अभाव हुआ उसको द्रव्य मोक्ष कहते हैं. ऐसे 9 तत्व पर्याय में उत्पन्न होता है, और वो 9 व्यवहार नहीं से पर्याय नहीं से देखने पर 9 है, पर उसमें सम्यक दर्शन से उत्पन्न नहीं होता. समझ में आया. ये कहते हैं देखो
पर सम्यक दर्शन कैसे आता है कि सर्वकाल में अस्खलित, सर्वकाल में अपना गिनायक भाव पर्याय में आश्रय आदि हुआ तो पण वस्तु तो अस्खलित विनायक भाव परिपूर्ण रही है। नरक में निगूढ़ में अक्षर के अनंत में भागे ज्ञान की पर्याय हुई, छता वस्तु तो अस्खलित विनायक भाव रही है क्या? सूक्ष्म है भाई। और केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भी वस्तु तो त्रिकाली विनायक भाव है ही है। केवल ज्ञान हुआ तो विनायक भाव में कट हो गई कि अक्षर ने अंत में भागे ज्ञान का सूक्ष्म रहा तो विनायक में बढ़ गई बात, ऐसा है नहीं। विनायक तो त्रिकाल एक रूप गड़बड़ बिना की चीज है। समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात है भाई। ये त्रिकाल सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव त्रिकाली विनायक परम परिणामिक स्वभाव राग आदि आश्रय उदय भाव संवर आदि सूक्ष्म भाव केवल ज्ञान आदि क्षायक भाव सबसे भिन्न एक द्रव्य का स्वभाव का समीप जाकर ये द्रव्य स्वभाव तरफ झुकने से अनुभव करने पर एक जीव द्रव्य का स्वभाव एक रूप जो त्रिकाल है, जो अपना सामान्य स्वभाव में से कभी विशेष में आया नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय में भी समान भाव आया नहीं। ऐसा जो त्रिकाली भगवान एक रूप द्रव्य जीव का स्वभाव उत्तर की समीप जाने पर है अभूतार्थ है तो नव तो પછી झूठा हुआ। જેની વાત है भाई, भगवान आत्मा विनायक आनंद शांत रस की જેમ शीतल शीतल बर्फ की શું કહેવાય પાટ, बर्फ की पाट होती है ना 50-50 मन की बर्फ ठंडी, ऐसे भगवान आत्मा अकसाय स्वभाव का पिंड बर्फ जैसा शीतल है। ये त्रिकाली शांत रस का पिंड प्रभु ये वस्तु पर्याय में केवल ज्ञान में भी आती नहीं, अक्षरना अंत में भाग में भी आती नहीं। अरे जी मुक्त का मार्ग सम्यक दर्शन है, जिसके समीप जाने पर सम्यक दर्शन होता है, ये पर्याय भी अंतर जाती नहीं और ये पर्याय में भी द्रव्य सामान आता नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भगवान। यहाँ कहते हैं कि अनुभव करने पर एक द्रव्य स्वभाव त्रिकाली है, उसका स्वभाव के अनुसार होकर अनुभव करने पर तो अनुभव है ही पर्याय, अनुभव है ही पर्याय और उसका विषय एक रूप द्रव्य स्वभाव है। अरे बात मुझे ऐसे अनुभव करने पर नव का अभेद की दृष्टि में नव का भेद झूठा है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। सत्य सम्यक दर्शन की पर्याय
अस्खलित स्वभाव में जाती नहीं और पर्याय में अस्खलित द्रव्य स्वभाव आते नहीं। कहते सम्यक दर्शन की पर्याय अस्खलित स्वभाव की प्रतीत ने ज्ञान करते हैं। ज्ञान की पर्याय अस्खलित का ज्ञान करती है और अस्खलित स्वभाव सामान्य का श्रद्धा पर्याय प्रतीत करती है। सतह प्रतीत ने ज्ञान की पर्याय उसमें द्रव्य स्वभाव आता नहीं। अभी चीज है ये अभूतार्थ हो गया। नौ भेद ये दृष्टि का विषय में ये आया नहीं तो है नौ छतान गौण करके असत्यार हो गया। मुख्य द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से अनुभव करने पर भूतार्थ यह है यानी पर्याय का नौ भेद है। ये गौण करके लक्ष्य छोड़ करके उसके आबाजू आए तो ये नौ तत्व अभूतार हो गया, विषय है नहीं। द्रव्य का स्वभाव की दृष्टि में ये है नहीं, माटे अभूतार कहने में आया है। ये बात तुम्हारी है। इसलिए इन तत्वों में देखो नौ तत्व का भेद में भूतार्थ नहीं से, भूतार्थ नहीं से त्रिकाली ज्ञायक भाव की दृष्टि से एक जीव ही प्रकाशमान है। नौ भेदों में विशेष प्रकारों में दृष्टि छोड़कर उसकी तो एक ही लाख सामान्य प्रकाशमान होता है। आऊं दुर्लभ से तो हजी पहली सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चौथा गुण स्थानी बात है भगवान। ये विना सब दया दान ने व्रत ने भक्ति ने पूजा ने सारा संसार है परिभ्रमण का कारण है। भगवान आत्मा इस तत्वों में नौ का भेद में भूतार्थ नहीं से त्रिकाली की दृष्टि करने से यह जीव ही प्रकाशमान है, नौ भेद नहीं क्या। सूक्ष्म है भाई, पर करना पड़ेगा उसको, कल्याण करना हो। अरे 84 लाख में अवतार में दुखी है, आकुलता में राग रूपी अग्नि से जल रहा है। राग आग दाह है सदा, राग की आग में दाह जलती है अनादि से। ये कृषा अग्नि में राग अग्नि भी अग्नि है तो वो जलती है न अग्नि से दुखी है प्राणी। चाहे तो सेठ हो कि राजा हो कि देव हो, ये राग की अग्नि में जलता है। उसको छूटता हो, उससे छूटना हो तो नौ तत्व की पर्याय में जो भेद हुआ उसका लक्ष्य छोड़कर एक जीव द्रव्य स्वभाव की समीप जाने पर तेरे सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ देखो, एक रूप एकत्व नाम सामान्य जो बोला अनेक नवभेद था, उससे छूटकर त्रिकाली न्यायिक भाव का अनुभव करने पर एकत्वपन आया। इस प्रकार यह एकत्र रूप से प्रकाशित होता हुआ
शुद्ध नई रूप से अनुभव किया जाता है। शुद्ध नई नाम ज्ञान की जी शुद्ध पर्याय, उसका विषय जो ध्रुव इस शुद्ध नई से अनुभव किया जाता है। अंतर्मुख होने की दृष्टि से और अंतर्मुख होने का ज्ञान का नई से ये अनुभव में आता है। ऐसी बात है भाई। और ये अनुभूति है, ये आत्मख्याति है। टीका का नाम है आत्मख्याति है। नव तत्व की युक्ता से उत्पन्न हुई पर्याय, ये भेद में से निकलकर ये भेद ऊपर की दृष्टि है उठाकर अपनी दृष्टि द्रव्य स्वभाव में जोड़ने से उसको अनुभव द्रव्य का होता है तो अनुभव पर्याय, पर वो द्रव्य के आश्रय से अनुभव हुआ, उसको यहाँ सम्यक दर्शन में ज्ञान का अनुभव कहने में आता है। समझ में आया? और ये अनुभूति है, आत्मख्याति है, आत्मा की पहचान है। भगवान आत्मा, आनंद का पिंड प्रभु, ज्ञान का सागर, गुण का गोदाम, अनंत गुण का गोदाम प्रभु है। ऐसी द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि देने से अनुभूति होती है। ये अनुभूति सम्यक आत्मख्याति है। ये अनुभूति में आत्मा प्रसिद्ध हुआ, वेद में आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता। वेद में तो राग की पर्याय उत्पन्न होती है, ज्ञानी पर्याय, ज्ञानी पर्याय त्रिकाल के आश्रय से हुई है। तो पर्याय तो कहा, अनुभूति है पर्याय, पर किसकी अनुभूति किया? त्रिकाल द्रव्य का अनुभूति, त्रिकाल द्रव्य की अनुभूति है। अनुभूति की पर्याय में त्रिकाल द्रव्य आता नहीं, पर त्रिकाल द्रव्य का सामर्थ्य है, ये अनुभूति में आता है। एनी बात बहु बापू, वर्तमान में तो गड़बड़ बहु हो गई है। पहली सम्यक दर्शन की बात में गड़बड़ हो गई है। आओ प्रभु, एक सेकंड ना असंग भाग में जीव द्रव्य जो स्वभाव, त्रिकाली विनायक एक रूप भाव, उसकी समीप जाने पर अर्थात नव तत्व का भेद को दूर कर एक जीव द्रव्य स्वभाव, उसकी समीप जाने पर पर्याय ज्ञान की उस तरफ के झुकने से जो आत्मा जैसा है ऐसा अनुभूति में प्रसिद्ध हुआ। क्या आत्मा ऐसा है ऐसा प्रसिद्ध हुआ। समझ में आया है न? ये अनुभूति है, सो आत्मा क्या थी। ये चैतन्य द्रव्य महाप्रभु सच्चिदानंद प्रभु, जिन स्वरूपी भगवान, उसका अनुभव करने पर वो तब का झुकने से तब उसको आत्मख्याति, आत्मा कैसा ऐसी प्रसिद्ध होती है। अनुभूति में आया कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप अखंड है, अनुभूति में आया कि आनंद स्वरूप भगवान अखंड है,
अनुभूति में आया कि प्रभुत्व ईश्वर से पूरा भरा पड़ा प्रभु है। ये अनुभूति में आत्मा की प्रसिद्धि हुई। ये राग की पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। दया दान व्रत भक्ति तप आदि लाख करोड़ अबज करे, समझ में आया? वो छठा आता है कि नहीं? लाख बात की बात निश्चय उड़ाणो, छोड़ी जगत द्वंद फंद, एक आत्म और त्याओ। चढ़ान आता है पर अर्थ कोने खबर है। गिरिया है कि जाए ऐसा डाला में करा वस्तु क्या? अनंत बात की बात वेद से दूर होकर आत्म ज्ञायक स्वरूप त्रिका और शुद्ध चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप उसको उर में ध्याओ, ध्यान में उसको ध्येय बनाओ। तब उसको आत्म प्रसिद्धि होती है। द्वंद बंद है, द्वंद है, भेद है, द्वंद है। एक रूप में दो प्रकार द्वंद है। क्या द्वंद क्या है? दो एक रूप में 9 प्रकार को द्वंद हुआ तो द्वैत हुआ। भाई सम्यक दर्शन ने अनुभव उसका विषय कोई अलौकिक है, कभी किया नहीं, सुनने में आया तो डर कर किया नहीं, समझ में आया? पहला धर्म नु बीज क्या से उत्पन्न होता है, और बीज हुए दुई तो 15 दिने 13 दिने तो पूनम होगी होगी होगी। ऐसे भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप का अनुभव में अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, दुई होगी तो उसको पुण्यम नाम केवल नाम प्राप्त होगा होगा न होगा। समझ में आया? ऐसी अनुभूति में आत्मा की पहचान नहीं, क्या की नौर थे फिर पहचान नाम प्रसिद्धि। आत्मा ऐसा था, ऐसा अनुभूति में प्रसिद्ध हुआ। राग ने व्यवहार रत्न में तो राग की प्रसिद्धि थी, अनात्मा की प्रसिद्धि थी। व्यवहार रत्न त्रय का राग में अनात्मा की प्रसिद्धि थी। अंतर में ज्ञान भाव में समीप जाकर बाहर से सब से पर्याय को हटाकर अंतर में गुफा प्रभु चैतन्य में गुफा लिया हो 49 गाथा है समय सार की, उसमें जैसन आचार्य की टीका में अनुभूति रूपी गुफा में चले जा अंदर, ऐसा पाठ है। संस्कृत आत्मा क्या जैसन आचार्य टीका संस्कृत नहीं, समय सार नहीं, संस्कृत टीका 49 टीका है 49। परसंग अवंग गंदंग अवतम उसकी टीका में लिया है कि धर्मात्मा मुनि क्या जाते हैं, अपनी निर्विकल्प समाधि रूपी गुफा में पैसते हैं अंदर। बाहर नहीं गुफा में तो अनंत में रहा। पर्वत की गुफा में रहते हैं तो क्या धर्म होता है, ऐसा है नहीं। अंतर चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद का गुफा है अंदर। गिरी गुफा ऐसा पाठ लिया है। अनंत अनंत शांति की सभा से
अंतर में प्रवेश करने से गिरी गुफा में प्रवेश किया, परमात्मा यानी गुफा में प्रवेश किया। भाई बात भाई, आ तो नीचे है व्यवहार झूठा है, एम आई ठहराया। और जो आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन ही है। तीन बात लिया कि जे ज्ञायक ध्रुव चैतन एक रूप परमात्मा स्वरूप जिन स्वरूप घट घट यंत्र जिन वसे, ऐसा जो भगवान जिन स्वरूपी त्रिकाल है, वस्तु स्वभाव त्रिकाल जिन स्वरूपी है, उसके समीप जाने से जो सम्यक दर्शन होता है, अनुभूति होती है, ये अनुभूति धर्म पर्याय है। ये अनुभूति में आत्मा की प्रसिद्धि हुई, ये अनुभूति में आत्मा का ज्ञान हुआ, ये अनुभूति में आत्मा कैसा है उसका पहचान हुआ। ये बिना आत्मा की पहचान होती नहीं। शास्त्र से वांचे भणे गमे ते करे, लाख शास्त्र भणे, उससे कोई आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। बिल्कुल जी। ज्ञान तो अनंत वेर पड़ा। एक आचार्य में 18,000 पद और एक पद में 51 करोड़ जाजेरा श्लोक, ऐसा 18,000 पद, 37,000 पद, 32,000 पद, ऐसा 11 में डबल करते करते छिल्ला ले जाना। ऐसा 11 तो अनंत वेर पढ़े है। वो तो शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान है, बंद अधिकार में कहा है। ये शास्त्र ज्ञान ही शब्द ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं। क्या बंद अधिकार में दिया है? आचार न्यायाधि शब्द ज्ञान ऐसा दिया है, बंद अधिकार समय सा। और नव तत्व एक दर्शन है, व्यवहार, और छकाई दया ये चारित्र है, व्यवहार राग। ये निश्चय ये नहीं, सत्य ये नहीं। सत्य तो भगवान आत्मा, पूर्णम इदम, स्वभाव की पूर्णता से भरा पड़ा, एक अंश भी खंड नहीं, एक अंश भी पूर्णता नहीं, एक उसका अंश में अशुद्धता नहीं, जिसमें त्रिकाल निरावरण है। ये वस्तु जो है तो त्रिकाल निरावरण है। उत्तरण से विष का सुनाया है, सिद्ध श्रम विष जय समाचार। जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण परमात्म तत्व द्रव्य देवूं छू। समझ में आया है ना? ये तो सब व्याख्यान हो गए, मौत हो गया है तो लिखा है। ये देखो जैसा नाटक की टीका है, जे सकल निरावरण द्रव्य वस्तु जो है तो त्रिकाल निरावरण है। जो सम्यक दर्शन का विषय जिसके आश्रय से अनुभूति होती है, ये सकल निरावरण है, एक अखंड है, पर्याय का खंड उसमें है नहीं, एक रूप है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है,
ज्ञान की पर्याय में सारा द्रव्य कैसा ऐसा प्रतिभास में आता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की पर्याय में प्रतिभास जैसा है ऐसा भास आता है। अविनश्वर है, त्रिकाल नाशवान, कोई चीज उसमें पर्याय नाशवान है, केवल ज्ञान भी नाशवान है। एक समय की पर्याय है। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार में पहली गाथा में लिया है कि संवर निद्रा पुण्य पाप केवल ज्ञान, ये पर्याय बदे नाशवान है। क्या कि एक समय रहती है, भगवान अविनश्वर टिकाव अंदर है। अरे अने शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज हूं छू, परंतु एम भाव तो नहीं खंड ज्ञान हूं छू। धर्मी पर्याय ना खंड का ज्ञान का भावना करते नहीं। ये संस्कृति का है, उसका गुजराती है। समझ में आया? यह कहा कि त्रिकालिक न्यायिक स्वभाव भाई बात अनुभव में लाना कोई अलौकिक बात है। ये तब से झुकने से पर्याय को द्रव्य तरफ के झुकने से पर्याय जो दूर है राग तरफ जाती है, ये पर्याय को अंतर में लाना, इसका नाम आत्म समीप के क्या किया। जो वर्तमान पर्याय है ज्ञान की, राग को जानते हैं, पर को जानने में जा रहती है। ये पर्याय तो क्या रही, कारण वो पर्याय अंदर में ला सके नहीं, कारण वो पर्याय तो राग तरफ झुकी है। पक्षी की पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है और वो पर्याय अंतर में झुकती है। हरी बात है, आखिरी काम भाई समझ में आया। ये पर्याय का पति न्यायिक स्वभाव अनुभव में आती है, तब ये वस्तु प्रसिद्ध हुई कि वस्तु ऐसी है। त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल आनंद है, त्रिकाल न्यायिक है, त्रिकाल अखंड है, त्रिकाल एक है, त्रिकाल समान है। ये अनुभूति आत्मा की प्रसिद्धि है, और आत्मा की प्रसिद्धि ये आत्मख्याति है और वो समय दर्शन है। जी तो धर्मनी पहली ऐसा हुए बिना उसका ज्ञान भी निरर्थक, અને वो सब व्रत में तब करे, इसमें बाल व्रत में बाल तप निरर्थक है, स्वभाव माटी निरर्थक, परिवर्तन माटी सार्थक है। इस प्रकार यह सर्वकथन निर्दोष है। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं सर्वकथन निर्दोष है, बाधा रही है। ये टीका होगी, अभी भावार्थ ये टीका हुई अमृतचंद्राचार्य की, मुनि संत दिगंबर उसने आ टीका बनाई है। सत्य कहेगा कि ये टीका मैं बनाई नहीं हूं, क्योंकि ये तो शब्द की पर्याय है, उसमें क्या रचूं, मेरी ये क्रिया नहीं, मैं तो स्वरूप में गुप्त हूं। मैं तो मेरा स्वरूप में गुप्त हूं, मैं राग में आता नहीं। विकल्प आया टीका का, राग में मैं आता नहीं।
को टीका की पर्याय मैं किया, हे जीवो ऐसा मोह न करो, एम कहते हैं। ऐसा मोह करके न नाचो कि मैं टीका बनाई नहीं टीकाई तुमको समझाया, ऐसे न समझो प्रभु। वस्तुની સ્થિતિ હશે, આત્મા એ રજકણ की पर्याय का करता हो सकते नहीं। हाँ तो आंखों दी मैं किया ऐ किया। मैं समझाता हूँ, मैं वाणी चौखी निकाल करता हूँ, धीमे बोल सकता हूँ, उग्र से बोल सकता हूँ। सब मिथ्या भाव है। हमारे वो कैलाश चंद जी नहीं पहले बोलते थे, कैलाश चंद जी बुदेलखंड, धीमे से बोलो, उतावला बोलो, उतावले हमारी सही भाषा है, जोर से बोलो। आत्मा जोर से बोल सकते नहीं, धीमे से ही बोल सकते नहीं। ગજબ વાત હે પ્રભુ, શું થાય તત્વની ખબર ન મળે ને અવળે રસ્તે ચढ़ गया और मान बैठे कि हमें कहीं करते हैं धर्म। હવે હું બ્રહ્મ में गया ही कहां से भगवान पासे जा सके। समझ में भगवान नाम आत्मा हो, भावार्थ है। इन नव तत्वों में शुद्ध नहीं से देखा जावे तो जीव एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश में प्रकट हो रहा है। भावार्थ नव तत्व का भेद की पर्याय में से देखो तो चारा नव तत्व में सामान्य द्रव्य का चेतन चमत्कार भरा है। नव तत्व में पर्याय भेद शुद्ध नहीं से देखे जाए, द्रव्य स्वभाव से देखे जाए तो जीव ही एक चैतन चमत्कार मात्र प्रकाश को प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त इससे भिन्न न तो कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। स्वभाव पूर्णानंद का देखने से नव तत्व का भिन्न त्या है नहीं, दिखते कहाँ, ત્યાં તો એકલા ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ है। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं, जहां लगी इस प्रकार जीव तत्व एकाकार विनायक भाव का अनुभव नहीं करते हैं, जीव को नहीं, तब तक व्यवहार दृष्टि है, पर्याय बुद्धि है। एक अंश को मानने वाला है मुंड है, पर्याय मुंडा पर समया प्रवतन सार चित्रानुगाथा। एक समय के पर्याय में मानना वो भी मुंड है, सारा द्रव्य भगवान आत्मा रह जाता है। આવી વાત है। दृष्टि भिन्न भिन्न नव तत्वों को मानता है, जीव पुद्गल की बंद पर्याय दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शूद्रनी से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, राग का स्वरूप भिन्न है न, स्वरूप चैतन्य का स्वरूप राग से भिन्न है, ऐसे देखा जाए तभी पुण्य पाप आदि साथ तो कुछ भी वस्तु नहीं। वस्तु का ही ज्ञान का ज्ञान हो गया, अपना
આત્મનામાં નવ ભેદ है नहीं। सूक्ष्म विषय अनंत काल हुआ, साधु भी अनंत बेर हुआ, पर उसके आत्मज्ञान ने किया। ये नव तत्व ने राग ने क्रिया ने पंच महावर्तना परिणाम ने क्या ने उसमें मुनि व्रत धार अनंत बैल विवेक उपजायो, पण आत्म ज्ञान बिन वे सुख न पायो। ये पंच महावर्तना परिणाम पण दुख रूप है। उससे हटकर आत्मा आनंद मूर्ति है, ये तब कभी झुकाव किया नहीं। चार गति में रूलते हैं एवं द्रव्यलिंग अनंत वेद लिया। जैन मुनि द्रव्यलिंग नग्न पड़ा, ऐसा अनंत वेद 28 मुल्कों में पाया, और पीछे अनंत अनंत भाव द्रव्यलिंग करके भी अष्टपाउड़ में है, लिंग पाउड़ में द्रव्यलिंग अनंत वेद धारण करके अनंत 84 अवतार में पीछे फया। पर वो मिथ्याद का नाश और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति क्या है, ये ख्याल में लिया ही नहीं। बाकी पंडिता ज्ञान की हुई, लोगों को समझावे 5-5 हजार माउस 10-10 हजार, उसमें क्या हुआ। भाषा की पर्याय जड़ विकल्प उठते हैं, ये भी अचेतन। भगवान तो ये अचेतन से भिन्न चैतन्य स्वरूप भगवान, जागृत स्वभाव का पिंड ये। वो तरफ का झुकाव नहीं किया तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन बिना का ज्ञान में भरत आदि सब अज्ञान है। है किंतु जब शूद्र से जीव पुद्गल का निस्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए तब पुण्य पाप आदि कुछ नहीं, निमित्तिक भाव से हुए थे। नैमित्तिक अपनी अवस्था कर्म निमित्त से हुआ नहीं, पर निमित्त है, नैमित्तिक अपनी अवस्था नव। इसलिए जब यह निमित्तिक भाव सिद्ध मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न होकर, भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। भगवान रूपे आत्मा है, कर्म पुद्गल रूपे है, हमारी कोई दूसरी चीज भिन्न नहीं होती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव तो द्रव्य के साथ ही रहता है। ज्ञान आनंद शांति स्वस्थता प्रभुता, निमित्त भाव का अभाव होता है। इसलिए सूदनई से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और सूदनई से आत्मा को न जाने तब तक पर्याय बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। समझ में आया? ईश्वर का कलश का तिलक, कलश है ना 8वां। चिरम इति नवतत्वम क्षणम उन्नीयमानम कनकमयीव निमग्नम वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तम दृश्यताम एक रूपम प्रतिपदमिदमात्म ज्योति उद्योतमानम। इति न इस प्रकार चिरम नव तत्व क्षणम इदम आत्म ज्योति। नव तत्व के भेद में बहुत से समय से छिपी हुई, नव तत्व का भेद ने पीछे वस्तु है छिपा ढंकी गई। वेद की नव तत्व की पर्याय बुद्धि में वो द्रव्य स्वभाव ढंग गया। है शोध नहीं से बाहर निकाल कर प्रकट की गई। ऐसी आत्म ज्योति जो छिपी थी पर्याय के पीछे अंदर द्रव्य स्वभाव
टंका दिखते थे, ये शुद्ध नहीं से, स्वभाव पर दृष्टि करने से ये वो प्रकाशित हुआ। नव की पर्याय में रुकने से द्रव्य स्वभाव क्यों दिख गया था, छिप गया था, उसे अंतर में शुद्ध नहीं से देखने पर आत्मा प्रकाशित होता है? हाँ, शुद्ध नहीं से बाहर निकाल प्रकट की गई। जैसे वर्णों के सुंग में छिप हुई एकाकार स्वर्ण, सोना आते हैं ना, सोनू अग्नि में देते हैं ना ताप, तो भिन्न 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 रंग होता है सोना ना वर्ण में, पर उसमें सोना तो एक रूप भिन्न है। समझ में आया? ऐसे आत्मा में 9 प्रकार की पर्याय भिन्न भिन्न है, पर उससे आत्मा तो उससे भिन्न है। संबर निद्रा ने मोक्षी पर्याय से भी भिन्न है, हम कहते हैं। है इसलिए अब ही भवजीवो आचार्य महाराज संबोधन करते हैं। अथ हवे ए लायक जीवो सतत विविक्तम, सदा इन द्रव्यों से, अंधेरा पदार्थ से, उनमें होने वाला नैमितिक भाव विकार से भिन्न, द्रव्य की भिन्न, द्रव्य निमित्त से हुआ अपने में विकार, उससे भी भगवान भिन्न। एक रूप देखो, एक रूप देखो, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। हमारा वीरज भाई वकील था काठियावाड़ में, दिगंबर अभ्यासी वीरज वकील था जामनगर, पहला अभ्यास उसका पुराना 91 वर्ष। तो वो अवारंवार कहते थे, समय सार की बात है, एक जानिए देखिए रमी रही एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। समय सार नाटक का शब्द है। एक रूप देखिए, वस्तु को एक रूप ऐसा दिखो, देखिए जानिए रमी रही एक ठौर, और उसमें रमना, ज्ञाय भाव में देखना, ज्ञाय को श्रद्धना, ज्ञाय में रमना, समल विमल न विचारिए, ये अर्थात द्रव्य रूप है निर्मल, અને दर्शन ज्ञान चरित्र भेद से व्यवहार से मलिन, दो का विचार छोड़ देना। समल विमल न विचारिए, 16वीं गाथा है, समझ में आया? दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद है, ये व्यवहार है। राग की बात तो इसको रखो। क्या तो ऐसा लिया है कि दर्शन ज्ञान चरित्र जो पर्याय में भेद है, ये व्यवहार है, उसको मलिन कहने की पद्धति है, एमकी ऐसा लिया है। राग तो मलिन है ही, एक में 3 पर्याय का भेद करके देखना तो वो भी व्यवहार है, विकल्प उसमें मलिन है। तो यहाँ ये कहते हैं, है ना, एक रूप देखो। यह ज्योति पद पद पर प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित्त चमत्कार मात्र ज्योतोन्मान है। प्रत्येक पर्याय में भगवान तो बिन चेतन चमत्कार ज्योति प्रकाश है, ये पर्याय में कभी आए नहीं। ऐसा चैतन पाताल, चैतन का पाताल, तो उसको एक रूप देखो। अरे यार को कम सा
એક તો આ દુનિયાના વ્યવસાય આદિ નવરો નથી. જાપાને કઈ ઊંચી ઇતિહાસવાળા જાપાની વાણિયા ને જૈન મેળવ વાણિયા વ્યવસાય વિના નવરા થતા પાપાજી આખો દી આ ધંધા ધંધા ધંધા. અને તો કહીએ છીએ પહેલેથી ઘણા દુકાનનો ધંધો 22 કલાક 23 કલાક આયડી છોકરા એકલા પાપના વ્યવસાયમાં પડ્યા ઊંડે કુએ. એને आत्मा तरफ का झुकाव की बात करना है. ફસાઈ ગયો છે, ફસાઈ ગયો એ ગળામાં અમારા દીકરા ને અમારો ગળા ને મારી આવી પેદાશ ને 50,000 લાખની એક પેદાશ 2 લાખની પેદાશ મારે હે મોટો અમલદાર આવા અભિमान मिथ्या. દીકરા કોણ अब तो परद्रव्य परद्रव्य आत्मा का होता है कभी शरीर परद्रव्य उसका आत्मा परद्रव्य. तो मेरा દીકરા आया कहां से तेरे. समझ में आया. शास्त्र तो ये कहा नहीं 16वीं गाथा पर दवा डूब गई. स्त्री कुटुंब परिवार सब परद्रव्य है. उसका तरफ लक्ष्य करेगा तो दुर्गति नाम राग उत्पन्न होगा. सोल में क्या समाया पर दवा उड़ गई. पर इस शरीर वाणी मन देव पीछे देव पीछे स्त्री कुटुंब परिवार धंधा सब परद्रव्य है. परद्रव्य का लक्ष्य करने से तो दुर्गति होगी तेरी. राग उत्पन्न होगा तेरे. शील गति नहीं हुई. और चालक कहते हैं कि देवगुरु ने शास्त्र हम है हमारा तरफ तेरा लक्ष्य होगा तो भी तेरी दुर्गति राग होगा. आपकी बात से भाई कहते ने उसके छोड़कर अंदर दृष्टि लेना. लाख बात हो गमे तेटला अब जो पति इंद्र हो बड़ा तो क्या है तो परती है. अंदर से पर से हटकर अरे पुण्य ने पापना विकल्प से हटकर अरे एक समय की पर्याय का प्रेम से हटकर अपना विनायक भाव एक रूप है न. प्रत्येक पर्याय में एक रूप. चाहे तो निगूढ़ की पर्याय हो चाहे तो केवल की पर्याय हो. प्रत्येक पर्याय में एक रूप चित चमत्कार मात्र उद्युक्तमान है. चैतन्य चमत्कार अपना क्षेत्र में रहने चाहते हैं. पर क्षेत्र अलोक ने अलोक उसका जानने वाला देखने वाला चैतन्य चमत्कार है. अपने क्षेत्र में रहते हुए पर क्षेत्र लोक ने अलोक वो अपने में रहते हुए पर को जानते हैं. ऐसा चैतन्य चमत्कार भगवान उसका अनुभव करो, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, उसका अवलंबन करो तो सम्यक दर्शन होगा. चारित्र तो कहाँ रहा है तो दूसरी चीज है. ऐसे सम्यक दर्शन हुए पीछे आत्मा में आनंद में लीन होना. आनंद में लीन होकर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव भोजन करना उसका नाम चारित्र है. पांचवा राणा गृहस्थ में तो कहते हैं पांचवा राणा साधु. तो 5 राणा साधु है. कौन अमरचंद्र અને 5 રાણા જીવને તો कहते हैं. कुमकुम राजन कब हुआ है?
अब 2000 वर्ष पहले ऐसी था, 5 मारम हुआ है। अमरचंद्र राजा तो अभी 1000 वर्ष पहले हुआ है। 1000 वर्ष पहले तो जीवते थे, यहाँ भरत क्षेत्र में फिरते थे अमरचंद्र राजा। तो वो कहते हैं, तो 5 महाराणा संत, 5 महाराणा जीव को कहते हैं, चौथा राणा संत, 5 महाराणा हम कहते नहीं। हाँ, मारा कुछ नड़ते नहीं अंदर में। यहाँ एक रूप चीज मत का मात्र उद्योतमान है। भावार्थ, यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा पर्याय पर्याय बीट भिन्न भिन्न प्रकार से पर्याय दिखती थी। कोई अल्प पर्याय, कोई विशेष पर्याय, कोई राग, कोई अराग, ऐसे भिन्न भिन्न पर्याय दिखती थी। उसे शुद्धमय से एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया। इसलिए अब उसे सदा एकाकारी अनुभव करो। हे भविष्यो, जिसको संसार का नाश करना हो, तो एकाकार अनुभव करो। प्रभु एक रूप अंदर है, उसका अनुभव करो। पत्ता लगे नहीं कहीं। आओ मार्ग से पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो। पर्याय है खरी, नववेद है खरा, पर एकांत मत रखो कि उससे मेरे कल्याण होगा, ये आत्मा है, ऐसा न रखो। पर्याय है, पर्याय नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, अंदर द्रव्य बुद्धि में ले जाओ आत्मा को। ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। लो, ये संतों, दिगंबर संतों, पंच महाराणा अनुभवियों, केवल ज्ञान ना केड़ाए तो, ये संतों नो आ उपदेश है। समझ में आया? एम टीकाकार अर्थकार है कि भैया तो संतों, दिगंबर मुनियों एम कहते हैं। पंचमारा में भी कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य आदि बहुत संत हुए। तो सब गुरुओं का ये उपदेश है, नौ का भेद की पर्याय बुद्धि छोड़कर एक रूप दिखार स्वभाव पर दृष्टि करो तो तेरा जन्म मरण कहां से आएगा। नहीं तो 84 अवतार फिर आप करना पड़ेगा। प्रभु अब टीका, जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना सत्यार्थ कहा, एक रूप जीव को जानना ही साची बात है। उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के भगवान तो एक रूप वस्तु है, चिदानंद, उसके अधिगम के उपाय यानी जानना का जो उपाय, प्रमाण नई ने निक्षेप, तत्व को तो छुड़ाया, पर हमें कहते कि ये आत्मा जो है वस्तु दिखा, उसका जानने का जो उपाय प्रमाण नहीं ने निक्षेप, वे भी नीचे से अभूतार्थ है। प्रमाण नहीं ने निक्षेप ज्ञान पहचानने का है, ये भी अभूतार्थ झूठा है। कभी किया नहीं तो कठिन लगते हैं उसको। सात है, सरल है, सर्वत्र है, कहाँ नहीं परमात्मा पोते नहीं है। कई पर्याय में हाजरा हजूर भगवान नहीं है। समझ में आया?
कहाँ पर्याय में गमे ते पर्याय हो, भगवान हाजरा हजूर परमात्मा देव विराजते हैं, पर वो ऊपर नजर करते हैं नहीं तो कठिन लगे। उनमें भी एक आत्मा ही भूतार्थ है। नई निक्षिप प्रमाण से जानना वो भी प्रमाण पर की लक्ष्य से ज्ञान है, ये भी अभूता झूठा है। ये विशेष कहना।